हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजीवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आइए अब हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए एवं किसी अन्य के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? उत्तम पुरुष में मैं, मुझे, हम, हमें। मध्यम पुरुष तू, तुम, तुम्हें, आप। अन्य पुरुष वह, उसे, उन्हें, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, वे, वह, वे। जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चयात्मक बोध हो उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे मेरा मित्र है। तो आइए अब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? कोई, कुछ, कहीं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति तथा स्थान के लिए किया जाता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कुछ खाना है, वह अचानक कहीं चला गया। निजीवाचक सर्वनाम स्वयं, खुद, अपने आप। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजीवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस सवाल का हल अपने आप निकालो, वह सारी बात खुद समझ जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे, वैसे, जो, सो। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम शब्दों से संबंध दर्शाया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो होना था सो हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या, कौन, कहाँ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप क्या पढ़ रहे हैं, आप कहाँ जाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।